अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद याहिया मुनीर। तो नाज़रीन, क्या आप जानते हैं अगर मियाँ बीवी के तनाज़ात बढ़ जाएं, मसला तलाक या खुला तक पहुँच जाए तो उसको कौन सी अदालत सुनती है? और बच्चों और बीवी के नानो नफ़ा की बात की जाए तो उसका केस कैसे होता है और वो कहाँ पे सुना जाता है? आपको नहीं पता तो चलें आपको आज हम इससे आगाह करते हैं। पाकिस्तान में ऐसे मसाइल का हल करने के लिए हुकूमत ने बहुत से अहम इक़दाम इख्तियार किए हैं, मतलब कि बहुत से कवानीन बनाए हैं जिनके थ्रू इस मसाइल को हल किया जा सकता है और इन पर काबू पाया जा सकता है। पंजाब में फैमिली कोर्ट का क़याम वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट के एक्ट 1961 के तहत हुआ। ये कोर्ट दूसरी अदालतों से मुख्तलिफ इस तरह है कि ये ख़ानदानी मामला जैसे कि निकाह, तिलाक और बच्चों की तहवील वगैरह पर तवज्जो देती है। मैं आपको आगाह करना चाहूँगा कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट क्या होता है। ये एक्ट 2016 में पास हुआ, जिसका मकसद जो है ख़वातीन को तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। औरतों में घरों में उनके मर्द तशद्दुद किया करते थे, उनके शोहर, ठीक है, उनके पास कोई हल नहीं था होता कि वो इस चीज़ को कैसे, मतलब कि इस चीज़ से निजात हासिल कर सकें। इसका कोई हल नहीं था, वो किसको इस मामले में बताएं। वो वही दो फैमिलीज बैठती थी और औरत को बुरा भला कह दिया जाता था या इन मामलों को टाल दिया जाता था, ठीक है। मतलब कि इसका कोई अगर देखा जाए तो जिस तरह के ये सिंध का इलाका था, यहाँ बैकवर्ड इलाके जहाँ पे हम चले जाएँ, ये गाँव वाली साइड्स पे चले जाएँ जो कि ज़्यादा बैकवर्ड है, वहाँ पे औरत को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता था। जिस तरह के जब औरत कहती थी कि मुझे फ़लाँ के साथ शादी करनी है, वो अपनी मनपसंद शादी का इजहार करती या कोई और ऐसी बात करती जो कि उसके घर वालों के ख़िलाफ़ होती, तो उसको एक गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता, जो कि इंतहाई दर्दनाक था, जो कि एक जुल्म था इंसानियत के। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट एक्ट, ये एक्ट 2012 में पास हुआ, जिसको बनाने का मकसद ये था कि बच्चों को पाबंद किया जाए कि वो अपने बूढ़े माँ बाप की कफ़ालत करें, उनके अखराजात उठाएं, उनकी देखभाल करें। बस अखराजात और देखभाल करना ही इस एक्ट को बनाना मकसद नहीं था। इस एक्ट को बनाना मकसद ये था कि इस रिश्ते को इज़्ज़त दी जाए, जिस तरह के इस्लाम ने माँ बाप के रिश्ते को इज़्ज़त दी। क्रिश्चियन मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, ये कानून लोगों के लिए बनाया गया जो कि क्रिश्चियन रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी शादी, तलाक, दूसरे शादी से रिलेटेड मसाइल क्लियर तरीके से कानूनी तौर पर मैनेज किए जा सकते हैं। दोनों अफराद का क्रिश्चियन या कम से कम किसी एक का क्रिश्चियन होना ज़रूरी है, ठीक है, फिर ही ये निकाह या शादी हो सकती है। और शादी का रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी स्टेट के पास हो या किसी शहर में हो। फैमिली कोर्ट घरेलू मसाइल का बेहतरीन हल है। ये इंसाफ को जिम्मेदारी और बेहतरी के साथ देखा है और ये इंसानी कानून इंसान की बात है, ये इंसान को करता है और इंसान को एक मौजूद तरीके से इज्जत के साथ ये इंसाफ देता है। ये दूसरे मतलब के कोर्ट से बहुत मुख्तलिफ है। इसमें बड़े प्यार से और समझदारी के साथ अपने इंसान को ट्रीट किया जाता है अच्छे तरीके से। ये इस मुआशरे में बहुत बड़ा एक किरदार अदा करता है, बहुत अहम किरदार अदा करता है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।